हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करें तो इनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू क्या होती हैं, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखिए, ऐसी रिएक्शंस जो कि दो या ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अगर ए रिएक्टेंट से डी प्रोडक्ट बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसको हम सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और अगर ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो रही है, मींस पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है और फिर सी से डी बन रहा है, तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब इस रिएक्शन में जितने भी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उन सारे स्टेप्स के लिए मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू होती है। और इन सारे स्टेप्स की बात करें तो इनके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन है उसके लिए जो ऑर्डर की वैल्यू है उसको हम स्लोएस्ट स्टेप से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी हेल्प से हम ओवरऑल रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो किसी भी स्लो रिएक्शन के लिए इसको डिटरमाइन करना इजी होता है। अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर कोई रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है तो उसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं होता है। अब इन सबको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में ब्रोमिक एसिड का रिडक्शन हाइड्रोब्रोमिक एसिड में हो रहा है और इसके लिए ब्रोमिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ करवाई जा रही है। अब इस रिएक्शन को देखें तो इसके लिए जो मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू है वो 7 आती है। और अगर हम इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल वे में ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती है। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, ये रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो है और बाकी के जो 2 स्टेप हैं वो फास्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है उसको हम स्लोवेस्ट स्टेप से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है तो इसके लिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर की वैल्यू है वो सेकंड है, मींस ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। अब इस रिएक्शन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और तीनों स्टेप्स के लिए जो मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट आती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 1 है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और तीनों के लिए मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू डिफरेंट आती है। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें हाइड्रो आयोडिक एसिड का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में आयोडीन में हो रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर को अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर आता है। अब इसको हम मैकेनिज्म से समझते हैं। देखिए, ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो है और बाकी के 2 स्टेप फास्ट हैं। तो जो स्लो स्टेप है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। अब इस रिएक्शन के लिए जो स्टेप्स 1, 2 और 3 हैं उसके लिए मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू ये आती है। अब तीनों स्टेप्स के लिए मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू डिफरेंट आती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 के लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब इन दोनों एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या आता है। देखिए, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें और उसमें कई सारे स्टेप्स का एक सीक्वेंस इन्वॉल्व होता है तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर को हम स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलिटी का कंसेप्ट है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब की खुद की मॉलिक्यूलिटी की वैल्यू होती है।